दुर्भाग्यपूर्वक धारावाहिक डीसी एक प्रेम कथा के नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो हम सबको यही लगा था कि इस सिलसिले पे पूर्ण विराम लगाया जा सकता है, हम अपनी नई जिंदगियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। मगर ये डीसी एक ऐसी करमजली गर्लफ्रेंड नहीं एक्स जो भी है वो उस तरीके से है जो तुम्हें जाने भी नहीं देती और भाई छोड़ती भी नहीं है। भाई पता नहीं इसका हाँ नहीं चलता, ना नहीं चलता, मे बी बेबी यस नो कुछ भी नहीं बताती। भाई कुछ तो बता दे तू। हम इतना मस्त मूव ऑन करके आगे बढ़े हुए थे कि चलो भाई जैक भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं। मगर अचानक से 15 मार्च 2023 शाम 6:30 बजे 13 सेकंड की एक वीडियो ये डालते हैं #फुल सर्कल नाम से। इसका कॉन्टेक्स्ट दादा डार्क साइड ही खुद देते हैं कि अप्रैल 28, 29 और 30 की डेट सेव कर लो बस। एंड फिर भाई बात ही क्या थी, इंटरनेट अपना पागल हो गया, स्नाइडर ब्रोस वापस आ गए, अपने पुराने नए डीसी फैंस वापस आ गए, मार्वल के फैंस भी वापस आ गए देखने कि भाई अब चल क्या रहा है। अब देखो गुरु, लॉर्ड स्नाइडर साहब का इस रचना के ऊपर 2-3 तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, जो कि अपना पहला इनकमिंग ट्रांजिशन वाला शॉट सीधे सीधे साइबॉर्ग की आंख की तरफ हिंट देता है। एंड फिर फ्रॉम लॉर्ड डार्क साइड का क्लियर टेक्स्ट आना वो खुद ही बता देता है कि भाई वो डायरेक्ट जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं। मगर ऐसी कौन सी बात है कि ये 3 डेट्स ही उन्होंने ऐसी चुना और नीचे वेरो वालों ने सेव्ड हर्ट का भी भाई अपना टेक्स्ट डाला, जिसका पहली बात तो मतलब यही बनता है कि ये स्नाइडर कौन फिर से करा रहे हैं। एंड जिन लोगों को अभी भी नहीं पता तो बता दूं, 2019 में स्नाइडर ने अपना एक छोटा सा चैरिटी इवेंट किया था अपने उसी आर्ट कॉलेज में जहां पे इन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी। एंड 2019 की स्नाइडर कॉन की डेट्स भी वीकेंड्स के हिसाब से ही थी, मतलब कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एंड इस बार अप्रैल की डेट्स भी वही वीकेंड वाली ही हैं। तो सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन अभी यही निकाला जा सकता है कि स्नाइडर कॉन 2 कर रहे हैं, जहां पे वो कराते क्या है कि वो 3 दिन अपनी 3 तरीके की पिक्चरें चलाते हैं, जिनमें वो कुछ स्पेशल गेस्ट को भी बुलाते हैं। हर रात उस मूवी को लेकर Q&A सेशन चलते हैं, जोक्स होते हैं, चिल आउट बातें होती हैं, फैन से लेकर 1-to-1 इंटरेक्शन होते हैं, सेल्फीज चलती हैं, खाना, मेमोरेबिलिया और पीना सब कुछ चलता है। मतलब कि एक नाइट चलती है स्नाइडर फैंस के लिए, वो भी चिल। जो कि पिछली बार ये सारी चीजें तो हुई तो जरूर थी, मगर एक चोट स्नाइडर को ये जरूर हो गई थी कि उन्होंने इसे ब्रॉडकास्ट नहीं कराया था। जो फैंस भाई अपलोड कर पा रहे थे वही कर रहे थे। मतलब कि छोटा सा गेट टुगेदर ही उन्होंने किया था डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स के बीच में, जिसमें कुछ न्यूज आउटलेट्स वाले भी वहां पे आए थे और उन्होंने दबा के भाई अपने ब्लॉग में सब कुछ लिखा कि भाई स्नाइडर ने एफ बॉम्ब ड्रॉप किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, भाई स्टूडियो से भाई कितने सारे नोट्स आ रहे थे, उनसे बहस करनी पड़ रही थी, मतलब कि वगैरह चीजें, बात का बतंगड़ बनाना। एंड जो कि इस बार ट्वीट के नीचे वेरो को भाई दिख जाना, ये बात भी बता जाता है कि भाई इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भाई स्नाइडर कॉन के वो लेके जा रहे हैं। और जो कि भाई वो भी क्यों ना हो, क्योंकि जैक स्नाइडर ही वेरो के ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब कि भाई उनका ओनर उनका दोस्त है, वो भी बहुत ही बड़ा सुपर हीरो फैन है, और जब वो मूवी बना रहे थे सुपर हीरोज के ऊपर तो वो भी सेट पे आता जाता रहता है। खैर 2019 में अपना गेम तो खल्लास था, लेकिन इस बार वेरो वाले जुगाड़ कर रहे हैं। एंड फिंगर्स क्रॉस की कोई बड़ी स्नाइडर वर्स को न्यूज लेकर मिलेगी, क्योंकि अगर तुमने भूला नहीं है तो कुछ टाइम पहले जेम्स गन ने किंगडम कम को लेकर कुछ पैनल्स भी बहुत सारे शेयर किए थे, कुछ हिंट्स दिए थे, मगर अब वो पूरी तरीके से शांत है। तो मेरी उम्मीद के अनुसार जैक स्नाइडर की ओरिजिनल स्नाइडर वर्स को इसी तरीके से एंड किया जा सकता है कि अगर वो किंगडम कम की कॉमिक स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर लें, क्योंकि वो एंडिंग काफी फिटेड एंडिंग होगी। मगर ये उम्मीद भी काफी लंबी स्ट्रेच हो जाती है, जिसपे उम्मीद लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। एंड जो अभी मेरी सबसे आखिरी उम्मीद है कि जो 3 डेट्स उन्होंने हमें दी हैं वो स्नाइडर कॉन को छोड़कर स्नाइडर वर्स का कुछ अनाउंस करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो उसी में इंटीग्रेट करेंगे उसे, या फिर स्नाइडर कॉन को वो अपने तीनों डेट्स में ऐसे मोल्ड कर सकते हैं कि भाई वो अपने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग और स्नाइडर वर्स को लेकर बात तो जरूर करेंगे, मगर जो उनकी दिसंबर में रेबल मून मूवी आने वाली है उसको लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही एविडेंट है। एंड आई होप भाई, आई होप फ्रॉम एवरी फकिंग पार्ट ऑफ माई सोल कि कुछ स्नाइडर वर्स को लेकर कुछ अच्छी न्यूज आए, क्योंकि भले ही भाई वो पूरा यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स ना बना पाए, मगर एटलीस्ट ओरिजिनल कहानी को जो शुरू किया है उसे तो खत्म करो, उसे कंप्लीट करो। खैर अब इतनी उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए, मगर भैया स्नाइडर आपको उम्मीद देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन खैर भाई लोग, अभी इंतजार करने के अलावा किया है क्या जा सकता है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ, जो अगर तुम्हें कोई नई इंफॉर्मेशन पता चली हो, या फिर तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं इन 3 डेट्स को लेकर। एंड यस, अगर तुम में से कोई भी कैलिफोर्निया में रहता है तो मेरे को भी भाई डीएम करो, मेरे भी कुछ सवाल है, मैं भी पूछना चाहता हूँ। एंड ऊपर से तुम्हारी क्या उम्मीद है, अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड तो क्या जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग वापस आ पाएगा, क्या स्नाइडर वर्स कभी वापस आ पाएगा, जैक स्नाइडर अपने स्नाइडर कॉन में बोलेंगे क्या, अगर वो होगा तो। उन सारी बातों के लिए देखते रहिए धारावाहिक डीसी प्रेम की अग्नि परीक्षा के अगले एपिसोड। और उन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमने लास्ट ऑफ अस के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, काफी टॉप की सीरीज थी, मजा आ जाता है। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।